Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Code Freaks made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है तो कुछ एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बस अब आपको करना क्या है कि नम वन में ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये भी हो सकता है कि ये जो वन है वो बार बार रिपीट हो जाए। समझ पा रहे हो इस बात को? जैसे ये जो वन है ये यहाँ पे सिर्फ वन टाइम था, लेकिन अगर ये 1 2 और वापस 1 हो जाता, माइट भी पॉसिबल, बोला बिल्कुल सही बात है। ये 1 1 भी हो जाता, ये भी पॉसिबल है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसकी रिपीटिशंस को आपको नहीं लेना है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ही आने चाहिए। अब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स के लिए आप एक सिंपल सा कंटेनर है जो कि अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका यूज करो, बड़े आराम से हो जाएगा। और बाकी आप रिकर्सिव काफी सारे मेथड्स लगा ही सकते हो कि अपने पास डुप्लीकेट्स ना आए। ठीक है, सॉर्ट कर दो, वो वाले भी एक मेथड है, सेट ले लो, एक वो वाला भी मेथड है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। पहला तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि डिस्टिंक्ट आना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना, पहले इसके सारे के सारे डिस्टिंक्ट निकाल लो और फिर ये जो नंबर्स है इन सारे नंबर्स को उसमें से क्या करा दो, पॉप आउट करा दो। बोले ठीक है, हाँ अगर प्रेजेंट है तो पॉप आउट हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम की समझ में नहीं आई उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा आपने क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन सिंपल सी बात बोल रहा था कि क्वेश्चन में एक नम्स 1 नाम का कुछ तो एरे गिवन है और एक नम्स 2 नाम का कुछ तो एरे गिवन है। करना क्या है, रिटर्न यही कराना है, 2 एरे रिटर्न कराना है अपने को, नम्स 1 और नम्स 2। लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन लगेगी? सबसे पहले तो ये जो नम्स 1 है उसका कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हाँ जी भैया, तीनों ही कैरेक्टर रिपीटेड नहीं है, तीनों ही सिंगल सिंगल टाइम प्रेजेंट है। तो ठीक है, आपकी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका कोई भी कैरेक्टर नम 2 में नहीं होना चाहिए। तो नम 2 में कोई कैरेक्टर है क्या जो इसमें भी हो? बोला हाँ जी भैया 2 है। बोला ठीक है, तो 2 को हटा दो। क्लियर सी बात है? हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। अब कितने बचे? 1 और 3 बचे। और कोई नहीं है? बोला और कोई नहीं है, तो 1 और 3 अपना क्या होगा? नम 1 का फाइनल आंसर। बोला यही है? बोला हाँ जी भैया यही है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस अपन नम 2 पे भी अप्लाई करेंगे। बोला नम 2 पे कोई रिपीटेड है क्या? बोला नहीं भैया कोई भी रिपीटेड नहीं है, 2 और 6। ठीक है, हाँ जी भैया। उसके बाद में क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि नंबर में प्रेजेंट हो? हाँ जी भैया 2 प्रेजेंट है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन ने 2 को क्या कर दिया? इरेज। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। क्या बचा? 4 और 6। 4 और 6 अपना आंसर है क्या? हाँ जी भैया खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। लेकिन अब इसको बिल्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपन डिस्टिंक्ट कैसे देखेंगे इसमें से? बोला एक सिंपल सा मेथड अपन यूज करेंगे। काफी सारे मेथड हो सकते हैं, आप एक तो सॉर्ट करा सकते हो, सॉर्ट करा के कहीं पे भी रिपीटेड एलिमेंट्स ना लो, ये भी एक मेथड हो सकता है। आप अनऑर्डर्ड मैप बना सकते हो, ये भी एक मेथड हो सकता है। बट अपन सबसे सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? एक सेट बना लेंगे। सेट में क्या होता है कि हमेशा कभी भी रिपीटेड नंबर आता ही नहीं है, कभी भी रिपीटेड नंबर आता ही नहीं है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 1 आया, इसके अंदर 2 आया, 3 आया। अगर यहाँ पे मान लो सपोज करो यहाँ पे एक और 3 होता तो वो 3 अपन इसमें इंसर्ट करते, कोई एरर नहीं देता और इसमें बट इंसर्ट नहीं होता क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 प्रेजेंट था। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बोला ठीक है, डिस्टिंक्ट वाला काम तो अपन ने कर लिया। ठीक है, अब सेट में अपन ने सारे के सारे वैल्यूज को पुश कर दिया तो अपना डिस्टिंक्ट तो बन चुका है। उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे? अब इस सेट को अपन पूरे के पूरे को इटरेट करेंगे और इसमें से 2 पॉप आउट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे प्रेजेंट था। बोले ठीक है, तो 2 पॉप आउट हो जाएगा। बोले ठीक है, उसके बाद में फिर अपन 4 को पॉप करने की कोशिश करेंगे और इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो पॉप होगा ही नहीं। बोला ठीक है, 6 को पॉप करने की कोशिश करेंगे, 6 इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो पॉप होगा ही नहीं। बोले ठीक है, अब जो भी बच गया लास्ट में सेट में उसको वापस अपन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि अपने को लास्ट में वेक्टर में ही आंसर को रिटर्न करवाना था। बोला ठीक है, तो 1 और 3 को अपन वापस क्या करेंगे? वेक्टर में ले लेंगे और ये अपन फाइनल अपने वेक्टर में पुश ऑन करवा देंगे। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। सेम काम अपन इसके साथ में करेंगे कि 2 4 6 का अपन एक पहले सेट बनाएंगे जिससे उसमें सारे के सारे डिस्टिंक्ट आ जाए। फिर अपन उनके अंदर से पॉप करेंगे किसको? 1 2 और 3 को। 1 पॉप होगा ही नहीं क्योंकि उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, 2 पॉप हो जाएगा। बोला ठीक है, तो ये 2 पॉप हो गया। उसके बाद में 3 को भी पॉप करने की कोशिश करेंगे, 3 पॉप होगा ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है। बोला ठीक है, 4 और 6 अपना इसमें बच जाएगा जिसको अपन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे वापस। और फिर अपन सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे? लास्ट वाले आंसर वाले वेक्टर में पुश लास्ट में अपन इसको क्या करा देंगे? रिटर्न। ठीक है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। बोला ठीक है, अपन यहाँ पे आए। अच्छा एक बात और, अपन ने यहाँ पे क्या किया? अनऑर्डर्ड सेट बनाया। ऐसा क्यों किया भैया? भैया अनऑर्डर्ड सेट बनाने का एक सिंपल सा रीजन था क्योंकि ऑर्डर्ड सेट क्या करता है कि काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स होता है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स होगा। तो अब अपने को क्या था? ऑर्डर तो मेंटेन करना था नहीं। क्वेश्चन में साफ साफ बात गिवन थी कि किसी भी ऑर्डर में अपन आंसर को रिटर्न करवा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला ठीक है, तो फिर अपन बेफालतू में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज क्यों करे? तो अपन ने क्या किया? अनऑर्डर्ड सेट बनाया। बोला ठीक है,
फिर अपन ने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट बनाया आंसर नाम का, क्योंकि अपने को वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट में ही आंसर को पुश ऑन करवाना था, बोला ठीक है। और अपन ने एक और सेट बना लिया, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, एक नॉर्मली फोर का लूप चलाया, किसके ऊपर चलाया, नम1 के ऊपर। नम1 क्या है, बोला ये है, ठीक है। जैसे नम1 के ऊपर चलाया और अपन ने क्या बोला, बोला जो फर्स्ट सेट है, मतलब ये अपन ने दो सेट बनाए, एक को सेट 1 नाम दिया, एक को सेट 2 नाम दिया, बोला ठीक है। तो सेट 1 के अंदर इंसर्ट क्या कर दो, नम1 की वैल्यूज। तो ठीक है, एक एक करके अपन ने सारी वैल्यूज को इंसर्ट करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, दोबारा एक फोर का लूप चलाया, किसके ऊपर चलाया, नम2 के ऊपर। तो अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे होंगे, बोला सेट 2 के अंदर नम2 की सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे होंगे, बोले ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपन ने क्या किया, जो सेट 1 था ना, उसके अंदर से सारी की सारी ऐसी वैल्यूज को इरेज कर दिया जो कि नम2 के अंदर प्रेजेंट थी। बोला हाँ जी भैया, ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बोला ठीक है। फिर उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया कि बोले एक वेक्टर बनाएं, क्योंकि अब ये जो सेट 1 है इसका फाइनल आंसर अपने पास आ चुका है सेट के अंदर, लेकिन अपने को इसमें को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर के अंदर कन्वर्ट, बोला ठीक है। तो अपन ने इसको क्या किया, वेक्टर के अंदर लिया और वेक्टर के अंदर सारी की सारी वैल्यूज को पुश ऑन कर दिया। फोर का लूप चलाया किसके ऊपर, इस सेट के ऊपर। सेट 1 के ऊपर जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी किसमें आ गई, वेक्टर के अंदर, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, उस वेक्टर को अपने लास्ट जो वेक्टर और वेक्टर इंट बनाया था ना अपन ने, ऊपर ही ऊपर आंसर नाम कटे गया, क्योंकि अपन को उसी में आंसर रिटर्न करवाना था। तो अपन ने उसके अंदर पुश कर दिया, बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, उस वेक्टर को क्लियर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अपन फिर क्या करेंगे, जो दूसरा सेट का फाइनल आंसर है वो उसी वेक्टर के अंदर डाल देंगे, अपने को दोबारा ना बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर अपन ने एक फोर का लूप इटरेट किया, किसके ऊपर किया है, बोला अपना सेट 2 के अंदर डाटा तो आ चुका था, लेकिन अपन ने n1 को अभी तक उसमें से डिलीट नहीं किया था, बोला ठीक है। तो अपन वापस क्या करेंगे, फोर का लूप चलेंगे n1 के ऊपर, और इसमें क्या करेंगे, सेट 2 के अंदर जो भी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि n1 के अंदर प्रेजेंट है, अपन उन सबको क्या कर देंगे, इरेज, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन क्या करेंगे, ये फोर का लूप वापस चलाया, फोर का लूप अब क्या चलाया कि जो भी सेट 2 के अंदर वैल्यूज बची है वो अपने सारी की सारी फाइनल वैल्यूज है, तो उसको अपन क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर ले लेंगे, बोला ठीक है, ले लिया। और उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, उस वेक्टर को भी आंसर वाले के अंदर पुश ऑन कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न, ठीक है। और ये अपना क्वेश्चन हो गया, सबमिट करके अपन देख लेते हैं। आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन था ही नहीं। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो देखो यहाँ पे आओ, सबमिट बड़े आराम से हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे आओ, अपन पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करते हैं, बोला ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हुई, बोला सबसे पहले तो सेट 1 में सारी की सारी वैल्यूज आई फर्स्ट केस सिनेरियोज में, बोला ठीक है, तो ऑफ n तो यहाँ पे हो गया, बोले ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, सेट 2 में सारी की सारी वैल्यूज आएंगी, बोला ठीक है, तो ऑफ n प्लस n यानी कि 2n हो गया, बोला ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आंसर नाम का अपन ने वेक्टर बनाया इसके अंदर वैल्यूज आएंगी, बोला ठीक है, तो 3n हो गया, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, ये सेट 2 के अंदर से वैल्यूज को डिलीट किया, बोला ठीक है, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगी। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया कि वापस उसके अंदर पुश ऑन किया आंसर 1 के अंदर, तो उसमें भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगी, क्योंकि अपन ने उसको पहले क्लियर कर दिया था, बोला ठीक है। तो ऑफ 3n, अब ऑफ 3n में अपन क्या करते हैं, 3 को सीधा सीधा इग्नोर मार देते हैं और अपन क्या बोलेंगे, ऑफ n लगी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बोला ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम काउंट कर लो, बोला ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऊपर अपन काउंट करने जाएंगे तो क्या होगा, बोला ठीक है, यहाँ पे सेट के अंदर अपन ने इंसर्शन करवाया है, बोला ठीक है। फिर अपन ने यहाँ के पे भी सेट के अंदर इंसर्शन और डिलीशन कराया, बोला ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया है, वेक्टर के अंदर इंसर्शन कराया, बोला ठीक है। और यहाँ पे अपन वापस सेट के अंदर इंसर्शन कराया, बोला ठीक है, और वापस वेक्टर के अंदर इंसर्शन है। तो यहाँ पे अपन क्या समझ चुके हैं कि ऑफ एन अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि सेट के अंदर इंसर्शन की कितनी होती है, ऑफ लेगन, और यहाँ पे क्या हो गई, वेक्टर के अंदर ऑफ एन। सिंपल सी बात है, सबमिट बड़ा आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।